गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हर बार अगस्त और सितंबर में आपके पीरियडिक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये टेस्ट आपके 20 मार्क्स के होते हैं। इनमें आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं जो आपको प्रिपेयर करके टेस्ट देने होते हैं। इस बार भी आपके ये टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं इनमें भी आपको कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट की तरफ से, पर अब की बार इन टॉपिक्स का टेस्ट ना होकर आपको इन टॉपिक्स पर प्रोजेक्ट बनाने होंगे। और ये प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं आपको, इसके लिए हर सब्जेक्ट टीचर की तरफ से आपको एक डेमो वीडियो भेजी जाएगी। जैसे कि आज मैं आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के प्रोजेक्ट के लिए एक डेमो वीडियो दिखा रही हूँ, जिसको देखकर और समझकर आपने अपने प्रोजेक्ट को तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आपकी प्रोजेक्ट फाइल के फ्रंट पेज पर अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस पेज को आप थोड़ा सा और क्रिएटिव ढंग से सजा सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो एक्स्ट्रा मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो सिंपल तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। वो आपकी खुद की चॉइस है कि जैसे आपको कंफर्टेबल लगता हो आप वैसे अपने फ्रंट पेज को बना सकते हैं। उसके बाद आप ये बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है पॉलिटिकल साइंस प्रोजेक्ट वर्क। उसके बाद आप अपनी क्लास को मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कक्षा 12वीं। अगर आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिखेंगे और अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आप उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता और प्राप्तकर्ता, जैसे कि आप असाइनमेंट्स बनाते हैं तो आपको पता ही होता है कि जब आप लिखते हैं सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, तो इस तरीके के वर्ड्स आपने यूज़ कर सकते हैं। प्रस्तुतकर्ता में आप स्टूडेंट का नाम डालेंगे। प्राप्तकर्ता में जो टीचर आपको टीच करता है वो सब्जेक्ट, आप उस टीचर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट टॉपिक है वो कौन सा है। जैसे मैंने यहाँ पर 12th क्लास का चैप्टर 6 का टॉपिक लिया है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। आप इसको बहुत ही क्रिएटिव ढंग से लिखेंगे। इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिख दें यूज़ करके कलर वगैरह आप इस पे यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इस तरीके से आप अपने टॉपिक को मेंशन करेंगे। टॉपिक को मेंशन करने के बाद आप इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स बनाएंगे और इंडेक्स में आप उन टॉपिक्स को यहाँ पर लिखेंगे जो आप अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये टॉपिक, ये जो चीज़ें हैं इनको यहाँ पर लिखा है जिन्हें मैं अंदर मेंशन करूँगी। इस तरीके से जो आपने बाहर लिखा है अब उसे यहाँ पर डिटेल में आपको बताना है। जैसे मैंने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास लिखा है। अब आप चाहें तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो भी लगा सकते हैं, अपने हाथ से ड्राइंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं ताकि पता चले कि आप किस टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं। इस प्रकार से ये क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट पेज जब सदस्य वर्ग पे आएंगे तो सदस्य वर्ग पर आप ये लिख सकते हैं जो इसकी कंट्री है, जो इससे रिलेटेड मेंबर हैं, उनके यहाँ पर फ्लैग बना सकते हैं, उनको ड्राइंग कर सकते हैं ताकि यहाँ पर अच्छे से आप मेंशन कर सकें कि दूर से ही वो पता चले कि उसके कौन कौन से सदस्य हैं। इस तरीके से जब आप इसके यहाँ पर भाषाएं, थर्ड में जब आप भाषाओं को यहाँ पर दिखाएंगे तो भाषाओं में आप जैसे यहाँ पर भाषा दी गई है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फारसी, रूसी और स्पेनी। इस तरीके से जिस लैंग्वेज का आपको थोड़ा सा भी ज्ञान लगा सकते हैं या जिसके आपको अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज हो तो वहाँ यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं ताकि उन लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स से ये शो हो सके कि उसमें किन किन भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी के बारे में आप कोई अच्छा सा यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं या आप उससे रिलेटेड कोई पिक लगा सकते हैं। उद्देश्य यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं जब आप उनको यहाँ पर बताएंगे तो उससे रिलेटेड कोई ऐसी पिक लगाएं जिससे उसके उद्देश्य पता चलते हों। इसके बाद संघ की जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं, स्वतंत्र संस्थाओं को आप यहाँ पर
दर्शा सकते हैं, उनसे रिलेटेड पिक्स को भी यहाँ लगा सकते हैं। देखिए मैं बार बार जो आपको ये बोल रही हूँ कि आप पिक्स लगाएं, ड्राइंग करें, उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। वर्तमान में यूएनओ का क्या महत्व है, ऐसी स्थिति में आप यूएनओ से रिलेटेड कोई अच्छी सी पिक यहाँ लगा सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई स्लोगन भी लिख सकते हैं। इस तरीके से सबसे लास्ट में आप एक प्रश्नावली को तैयार करेंगे। इस प्रश्नावली को तैयार करते समय आप बेसिकली उन क्वेश्चंस को डालें जो आपने आगे मेंशन किए हैं। इन क्वेश्चंस को डालने का फ़ायदा क्या होता है कि इससे आपको अपने टॉपिक को क्लियर करने में आसानी होती है और उसे समझने में भी आसानी होती है। इस तरीके से आप अपने टॉपिक को, प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे और अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। देखिए बेटे, मैंने आपको पहले भी बताया और अब दोबारा बता रही हूँ कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको इसके इम्पोर्टेंट स्टेप बताए हैं प्रोजेक्ट के कि आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट को तैयार करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी मेथड से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू।